देखिए जो ये क्वेश्चन है 15वें का अथवा वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये बन सकता है, इसलिए अच्छे ढंग से इसको समझना है। देखिए क्या दे रखा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको बिंदु पी के निर्देशांक निकालना है ताकि ए पी का मान है वो ये दे रखा है 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। यानी एक बिंदु पी है जो रेखाखंड ए बी पर स्थित है। अब आपको P यानी एक्स वाई निकालना है, परंतु यहाँ पे अनुपात नहीं है, डायरेक्ट आपको अनुपात ना दे रखे, इस टाइप की कंडीशन दे रखी है। तो पहले इसकी सहायता से आपको एक अनुपात निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आप आराम से अंत विभाजन का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आपको अनुपात निकालने हैं 3 और 4, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि माना अभिष्ट जो बिंदु है वो एक्स वाई है। ठीक है, माना अभिष्ट बिंदु पी एक्स वाई है। ठीक है, अब थोड़ा हम चित्र भी बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए ये और ये है बी, यहाँ पे कोई बिंदु पी है और इसको हमने माना क्या है एक्स और वाई। ठीक, अब बिंदु ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं हमें -2 और -2 और बिंदु बी के निर्देशांक है 2 और -4। ठीक, अब देखो यहाँ पे बिंदु P है वो इस रेखाखंड AB को कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है वो हमारे पास में नहीं है। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे कि दिया है A और P, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो दूरी है वो हमें दे रखी है, AP का मान दे रखा है 3/7 A और B। ठीक है, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो दूरी है, हमें निकालना है B से लगाकर P तक। ये अगर दूरी हमारे पास आ जाए तो हम अनुपात है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ, यहाँ लिखेंगे परंतु जो PB है, तो हम कहेंगे कि परंतु BP है। देखो B और B से लगाकर P तक जो दूरी है वो कैसे निकालेंगे। अगर मैं ये जो AB पूरी दूरी है इसमें से अगर A से लगाकर P तक जो दूरी दे रखी है उसको अगर घटाऊंगा तो पीछे आ जाएगी ये, तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी PB बराबर A और B, यानी A से लगाकर B तक जो दूरी जितनी भी है उसमें से हम घटा देंगे कि इसको A से लगाकर P तक की दूरी को, यानी AP को लेस कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे AB का मान एच ऐसे कैसे लिखेंगे, -AP का मान मुझे दिया हुआ है, AP का मान कितना है 3/7 और ये AB, राइट। तो हमारे देखो P और B निकल जाएगा यहाँ से, PB का मान AB -3/7 AB है, तो लसअप लेके इसको सरल करो तो क्या आ जाएगा, देखिए 7 है वो एलसीएम आ जाएगा और 7 का गुणा AB से हो जाएगा, यानी 7AB - 3AB। ठीक है, अब देखो P और B बराबर 7AB में से 3AB गया तो कितना बचा 4A और B बटा 7। ठीक है, यानी देखो मेरे पास AP का मान 3/7 AB है और PB का मान 4/7 AB है, अतः मैं आराम से अनुपात है वो निकाल सकता हूँ। यहाँ लिखूंगा इसलिए AP बटा PB, यानी AP और PB का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा जब हम इसमें मान रखेंगे। देखिए AP का मान कितना है मेरे पास 3/7 AB, 3/7 AB और जो PB है इसका मान कितना है 4/7 और AB। ठीक है, तो यहाँ से देखिए AB से AB कैंसिल हो रहा है और 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, यानी 3/4 आ जाएगा सीधा सीधा अनुपात। तो यहाँ आ गया हमारा मान, लिख दो यहीं 3/4। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बिंदु P है वो 3:4 में रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है। अब हम अंत विभाजन का सूत्र लगा के आराम से इसके बिंदु P के निर्देशांक वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अंत विभाजन सूत्र से, अंत विभाजन सूत्र से। ठीक है, अब अंत विभाजन सूत्र क्या है, Px और y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है,
ये तो x निर्देशांक है। इसी प्रकार y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसके अंदर मान लिख लो। मान लिखना आपको अच्छे ढंग से आता ही होगा। देखिए अनुपात 3 और 4 ये क्या होता है, m1 और m2। ठीक है, थोड़ा बता देता हूँ, m1 और ये m2। ठीक है, और ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पे हम सभी मान है वो लिखेंगे। m1 क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और x2 का मान आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो ताकि आपके माइनस प्लस का गड़बड़ नहीं होगा। तो x2 का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर प्लस m2 कितना है 4, और x1 कितना है -2 बट्टा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। ओके, इसी प्रकार m1 वापस आ गया 3, फिर इंटू y2 का मान -4 है, फिर प्लस m2 कितना है 4, और y1 का मान है -2 बट्टा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। करो इसको सॉल्व। देखिए 3 इंटू 2 कितने हो गए 6, और 4 का गुणा -2 से करेंगे तो -8, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7। इसी प्रकार 3 का गुणा -4 से करेंगे तो -12, और 4 का गुणा -2 से करेंगे तो -8, और नीचे आ जाएगा 7। तो हमारे अभिष्ट अनुपात आ गए। देखिए 6 में से 8 गए, -2 बट्टा 7, और दूसरा आ गया -12, -8 कितने हो गए -20 बट्टा 7। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं कि क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अनुपात है वो हमें निकालने पड़ रहे हैं। डायरेक्ट अनुपात वाले प्रश्न करना ज़्यादा ईजी है, परंतु ये थोड़ा घुमा के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर आप एक बार प्रैक्टिस करें।